स्वामी जी महाराज ने जो संदेशा दिया, इसी संदेशा को तमाम महापुरुषों ने दिया। हिये नैन सैन सुजैन सुंदरी साज श्रुत पी पे चली, गिर गमन गो गुहार मारक चढ़त गढ़ गगना गली, जहाँ ताल तटपट पार प्रीतम परस्पद आगे अली, घाट घोर शोर सिहर सुन के सिंधु सरिता जस मिली, जब थाट घाट बैराट की नाम मीन जल कमला कली, आली सिंध सिहार अपना खलक लक सुधना छली, असार पार संहार सुरत समझ जग जुग जुग जली, गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पदविन भटक स्वामी भव मिली। आने जिसने भी मालिक को पाया इसी घाट से पाया। चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना, चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना, हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है, निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, तो रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। आने कह रहे हैं कि बड़ी ऊंची चीज महापुरुषों ने लिखा, चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना, इस दुनिया को ही भुला दे, इस दुनिया में रहते हुए मालिक को याद करना है, दुनिया की वस्तुओं में बंधना नहीं है। जब तक यह मन जो है हमारा इस जीवात्मा का साथ नहीं दे देगा और जीवात्मा मन का साथ नहीं दे देगी, तब तक काम होने वाला नहीं है। जब लग श्रुत सिमटे नहीं, मन निहचल नहीं होई, तब लग प्यू पर से नहीं, बड़ी विपत्ति हम होई। दोनों का साथ देना है। दुनिया में रहते हुए मालिक के तरफ ध्यान लगाना है। ज्यों तिरिया पीहर बसर सूरत रहे पीउमार, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले ना। जैसे बेटी दुल्हन बनकर के ससुराल में चली जाती है और वहां से जब मैके आती है तो उसके अंदर जो है मालिक के प्रति, अपने पति के प्रति जो हमेशा याद सताती रहती है। उसी तरह से हमेशा गुरु को हमको और आपको याद करना पड़ेगा। तो इसी चीज को महापुरुषों ने समझाया। तमाम महापुरुषों ने देखा, चूंकि यहाँ कुछ नए लोग भी आए हुए हैं, नए लोग आए हुए तो उनके लिए भी कुछ जरूरी है। समय चूंकि आधे घंटे का मिला, समय तो बहुत कम हो गया, लेकिन चलिए फिर भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। आने बात उस समय की जिस समय ना ये धरती थी, ना ये आसमान था, ना ये सूरज चांद सितारे थे, ना ही नदियां नाले पहाड़ थे, जब यहाँ कुछ नहीं था। तो ये स्वाभाविक चीज है कि हम और आप भी नहीं थे, ये धरती आसमान भी नहीं था, ये सूरज चांद सितारे भी नहीं थे, देवी देवता भी नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, भगवान राम कृष्ण भी नहीं थे, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष भी नहीं थे, स्वर्ग भी नहीं था, नरक भी नहीं था, तो हम और आप भी नहीं थे। तो क्या एक अनिहा रूप नामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा, यहां से अरबों खरबों योजन ऊपर वो अनामी महाप्रभु का देश, अनामी महाप्रभु अपने देश में विराजमान है। जहां वो अनामी महाप्रभु रहते हैं, वहां जीवात्माओं का अथाह समुद्र भरा पड़ा हुआ है। आप लोग शोर न करें, कृपया शांति से बैठें। अन्य जीवात्माओं का अथाह समुद्र जो है वहां भरा पड़ा हुआ है। अनामी महाप्रभु की मौज होती है। मौज में आकर के अनामी महाप्रभु जो है अपने मुखार बिंदु से आवाज लगा दिए। उनकी आवाज के बल पे नीचे जो है अगम लोग, अलख लोग, सतलोक बन करके तैयार हो गया। इनको जरा चुप कराइए। आने नीचे जो है अगम लोग, अलख लोग, सतलोक की स्थापना बन करके तैयार हुई। वही अनामी महाप्रभु के देश में जीवात्माओं का अथाह समुद्र भरा पड़ा हुआ है। अनामी महाप्रभु ने ही अगम लोक में अगम पुरुष बन करके बैठ गए, अलख लोक में अलख पुरुष बन करके बैठ गए, सतलोक में सत पुरुष बन करके बैठ गए। ऊपर से नीचे की तरफ रचना हो रही है। सतपुरुष मालिक की मौज होती है। सतपुरुष मालिक अपने मुखार बिंदु से आवाज लगा दिए। उनकी आवाज में इतनी दमकशी थी, इतनी ताकत थी कि आवाज के बल पे नीचे जो है अनंतों ब्रह्मांड और अनंतों लोग बन करके तैयार हो गए। ये सूरज चांद सितारे बन करके तैयार हो गए। अभी कोई जीव आया नहीं है,
जीवात्माओं का समुद्र जो है सतलोक से अनामी लोक तक जो है लगा हुआ है, कुरेल कर रहे हैं, जीवात्माएं आ रही हैं, जा रही हैं, कोई रोक तो कोई बंधन नहीं है। सतपुरुष मालिक ने अपने देश से 16 जीवात्माओं को आदेश दिया, तुम लोग नीचे जाओ, मैं बड़ी सुंदर रचना कर दिया हूं। पिता के हुक्म को पा करके 16 जीवात्माएं जो है तैयार हो गई और कहा कि देखो मैं नाम की डोरी से तुम लोगों को उतारूंगा, सत्य की धार पे उतारूंगा, 16 मुकाम बनाऊंगा, स्थान बनाऊंगा और तुम लोग वहां जाकर के अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। ये 16 पुत्र आकर के 16 स्थान पे बैठ गए और सतपुरुष मालिक ने आने के लिए रास्ता दिया था। जब ये जाने के लिए सोचे तो जाने के लिए रास्ता बंद था। इन लोगों ने सोच लिया कि हम लोगों का मालिक देश निकाला कर दिया। अब इन लोगों ने अपने अपने स्थान पर बैठ करके अखंड ध्यान लगाना शुरू कर दिए। अनंतों युगों तक इन लोगों ने अखंड ध्यान लगाया। इनके अखंड ध्यान से वो सतपुरुष मालिक जो है प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के कहा कि मैं तुम लोगों के अखंड ध्यान से प्रसन्न हो गया, जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं आज तुम लोगों को दे दूंगा। इन लोगों ने कहा हुजूर हम लोगों को तो सारे मसाले मिले हुए हैं, बस अपने जैसा छोटा छोटा सा राज्य दे दीजिए, जीवात्माओं का थोड़ा थोड़ा सा भंडार दे दीजिए। वो सतपुरुष मालिक ने कहा कि ठीक है दे तो दूंगा। देखा लोग कहते हैं कि केहू का देहली कोरी चुनरिया, बात जोड़िया से मांगल, दाग कहां से लागल। अने इस जीवात्मा रूपी कोरी चुनर को किसी ने दे दिया, किसी ने प्रार्थना करके मांग लिया। ये निर्मल थी, चेतन थी, आखिर ये इसमें दाग कहां से लग गई। तो वो मालिक ने कहा कि ठीक है दे देंगे, लेकिन देने से पहले उस समुद्र की जीवात्माओं से जो निचली सतह की जीवात्माएं थी, सतपुरुष मालिक ने बुलाया और कहा कि देखो मैं नीचे 16 पुत्रों को भेज दिया। उन लोगों ने अखंड ध्यान लगाया, उनके अखंड ध्यान से मैं प्रसन्न हो गया, तुमको दान में दे दिया, तुमको जाना होगा। अब ये हुक्म सुन करके, आदेश सुन करके हम और आप सारी जीवात्माएं सब लोग रोने लगे। मालिक हम लोगों को आप देश निकाला कर रहे हैं, यहाँ एक बिटिया की विदाई होती है, माँ का कलेजा फट जाता है, माँ रोती है, पिता रोते हैं, गांव क्षेत्र के सभी लोग रोने लगते हैं। और वहां से सारी जीवात्माओं को देने के लिए मालिक ने हुक्म फरमा दिया। हम और आप सब लोग रोने लगे, वह मालिक भी रोने लगा। लेकिन इन 16 पुत्रों से वादा कराया, देखो मैं तुमको दान में तो इनको दे दूंगा, लेकिन इनको जब मारोगे, काटोगे, सताओगे तो मैं छीन लूंगा। इन लोगों ने स्वीकार किया, हम लोग मारेंगे काटेंगे नहीं, मारेंगे काटेंगे तो आप छीन लीजिएगा, लेकिन हम लोगों को भी आप जो है वादा कर दीजिए। एक तो आप इनको चमत्कार दिखा करके नहीं ले जाएंगे, दूसरी चीज कि इनको जिस जोनी में रखा जाए वहां ये प्रसन्न रहे। जैसे आप कुत्ते को मारना चाहेंगे, वो मरना नहीं चाहता है, सब लोग प्रसन्न हैं अपने अपने जगह, तो सब लोग जहां रखें इनको वहां प्रसन्न रहे। और मतलब यही वादा करा लिया और कहा कि इनको पिछले जन्म का होश और ख्याल न रहे। कहे कि ठीक है। उसी समय एक एक घड़ा निकाल करके सतपुरुष मालिक ने देने के लिए ठान लिया, और हम और आप जो है उसी घड़े के अंतर्गत आ गए। समुद्र से एक घड़ा निकाला जाए क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हमारा और आपका दुर्भाग्य रहा, उसी घड़े के अंतर्गत हम और आप आ गए। रोते हुए मालिक ने भी कलेजे पे पत्थर रख करके अपनी बिटिया को विदा कर दिया। ए बेटी तुम लोग जाओ, तुम लोगों को मैं भेज रहा हूं, तुम लोग हर पल आना, हर पल जाना, तुम्हारे लिए कोई रोक टोक बंधन नहीं होगा। सतयुग था, सतयुग जोगी सब वैज्ञानिक कर हर ध्यान धरे पर भव प्राणी, अनेक तरह भव प्राणी आते जाते रहना। इन लोगों ने अने निरंजन भगवान जो सबसे छोटे बेटे थे 16 पुत्रों में, उन्होंने उस घड़े से थोड़ी सी जीवात्मा को निकाल करके राज किया। 1 लाख बरस पूरा हो गया, जीवात्माएं जाकर के रुक गई, अनगिनत खेपें चली गई। हम और आप अभी भी यहीं फंसे रह गए। निरंजन भगवान को चिंता हो गई, सारे जीव चले जाएंगे, हम किस पे राज करेंगे।
तो नियम बनाया जात। तो उन्होंने उसी समय सतपुरुष मालिक ने 2 धाराओं को निकाल करके छोटे बेटे निरंजन भगवान के मंडल में झझरी द्वीप में अंश 2 सतपुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी, यह 2 कला उतर कर आई, झझरी द्वीप में अंश समाई। 2 धाराएं आकर के समाहित कर दी गई थी। अपने शक्ति से निरंजन भगवान ने आद्या मां शक्ति को पैदा किया। कहा कि तू 3 बेटों को पैदा कर। 3 बेटे जब पैदा हो जाए तो उनसे कहो कि वो प्रचार करें, हम ब्रह्मा के रूप, विष्णु के रूप, शंकर के रूप, हमारा पता उनको मत बताना। ये 3 बेटे जब पैदा हुए प्रचार करने लगे, हम ब्रह्मा के रूप, विष्णु के रूप, शंकर के रूप। आद्या मां शक्ति ने हुक्म दिया, ठहरो जाओ अखंड ध्यान लगाओ। 50-50 हजार वर्ष इन लोगों ने अखंड ध्यान लगाया। इनके अखंड ध्यान से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के निरंजन भगवान ने कहा, मेरी आवाज को तुम लोग सुन रहे हो? विष्णु जी, शंकर जी ने कहा कि हम आपकी आवाज को नहीं सुने, उनको पता नहीं चला। अने ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूं, नोट करो। 1 लाख श्लोक उन्होंने बोला, 1 लाख श्लोक इन्होंने नोट किया। उसी में जो है क्या अच्छा क्या बुरा, क्या झूठ, क्या सत्य, क्या पाप, क्या पुण्य, यही सब लिख करके भर दिया गया। आजादी दे दिया। 10,000 वर्ष तक प्रचार करवा दिया। अब तक तो तुम आते जाते थे, लेकिन अब हमारे देश की कानून बन गई। अच्छा करोगे तो ब्याज लगा करके वसूल करेंगे, बुरा कर्म करोगे तो भी ब्याज लगा करके वसूल करेंगे। अच्छा कर्म करने वालों के लिए स्वर्ग बना दिया गया, वैकुंठ बना दिया गया। बुरा कर्म करने वालों के लिए 84 लाख जोनियां बना दी गई। उसी समय ये सब स्थापना हुई हमको और आपको फंसाने के लिए। अब जो है यही आज़ादी हमारे लिए और आपके लिए काल बन गई। अच्छे कर्म किए स्वर्ग में चले गए, ब्याज लगा कुछ और वर्षों तक रहना पड़ेगा, समय समाप्त हो जाएगा, फिर राजघराने में पैदा होंगे, राजघराने में आकर के पाप कर्म करेंगे, फिर नरकों में जाएंगे। तो कहने का मतलब नरकों में 84 में आने जाने का सिलसिला वहीं से जो है शुरू हो गया। वही आज़ादी हमारे लिए और आपके लिए काल बन गई। जरा हम अपने स्वामी जी महाराज के तरफ चलेंगे। जरा स्वामी जी महाराज के शक्ति को आंका जा। ये वास्तव में सर्वशक्तिमान होकर के छोटे बन करके रहते हैं। बात उस समय की जिस समय